परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। ये महामूला मानव तन ताकि हम सब जो ज्ञान पिपासु हैं वह जल्दी से जल्दी आत्मानुभूति के लिए उत्सुक है। आत्मानुभूति एक ही हमारा सबका कर्तव्य है, मगर उस कर्तव्य को परिपूर्ण करने में, उसको अदा करने में, उसको सांगो पांग पार करके उसी में स्थित हो जाने के लिए बहुत उद्यम भी करना पड़ता है। वो उद्यम जिसने पाया है वो कहते हैं अति सुगम है। हमें तैयार थाली परोसी हुई मिली है, क्षुधा तृप्ति के लिए पेट भर के खाना न खा ले तब तक एक क्षुधा अपूर्ण रहती है। क्षुधा पूर्ण करने में भी समय लगता है। जीवन को वो ग्रास उठा के एक बार ही मुख में रखने जितना भी टाइम नहीं मांगता। इसका अर्थ वो है कि निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्ति के मौज का समय दीर्घ बनाने के लिए हम जल्दी से जल्दी अपने आप की पहचान कर लें। खुद की पहचान ही उसका उपाय है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते तब तक हमें उस ब्रह्मानंद की अनुभूति भी नहीं होगी। जिस क्षण पे हम अपने आप का परिचय कर लेते हैं उसी क्षण से पूर्ण ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। महापुरुष जब ये क्लियर बताते हैं कि भाई इतनी भी देर नहीं, आंख के पलक को बंद करना और खोलना इसमें भी कुछ समय लगता है। हाथ को उठा के खड़ा कर देने में भी कुछ समय लगता है। एक कदम भरने में भी कुछ समय लगता है। इतना समय भी हमें परमात्मा प्राप्ति करने में नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा सबसे निकट है। हमसे सबसे निकट से निकट अगर कोई है ये परमात्मा है। परमात्मा और हमारे बीच हम तुम का कोई डिस्टेंस नहीं होता। हम तुम का जो अंतर हमने ही अंतस्करण से बना दिया है, वो अंतर हमें ही काटना है। उस काटने में हम विलंब जो मानते हैं वो हमारी गलती है। ये डिस्टेंस काटने में कोई समय नहीं। हमारे चित्त में जो भ्रांति हो गई है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, और भ्रांति से हम उस स्वरूप से जुड़ नहीं सकते। ये भ्रांति हमें मिटानी पड़ेगी। अंतस्करण में जो भी परमात्मा भाव के शिवा अन्य संस्कार पड़े हैं, उस संस्कार के सारे धब्बे हमें ही धोने पड़ेंगे भाई। और उस धोने में हमें हमारी पुरुषार्थ की कोई कमी के कारण देर लगती है।
हमारा अंतस्करण, हमारा चित्त जो मलिन है उसको शुद्ध किए बिना अंतस्करण में तो परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। बार बार साधक वही पूछते हैं इसलिए करे क्या, क्या करना चाहिए। कभी कभी आके कह देते हैं कृपा कर दो ना, हमसे हो जाए। याद रखें, ये कृपा का विषय नहीं है, पुरुषार्थ का विषय है। कृपा तो अविरत उस पूर्ण ब्रह्म की बरस है हम पर। कृपा अखंड बरसती है, अविरत बरसती है। सोते हैं तब भी वो बरसती है, जगते हैं तब भी बरसती है। प्रवृत्ति में होते हैं तब भी वो कृपा हम पर वर्षा कर रही है, और निवृत्ति में है तब भी। तो जो निरंतर रूप से हम पर परमात्मा कृपा की वृष्टि होती है, उस वृष्टि से हम अज्ञान हैं। हमारे उस अज्ञान के कारण ही हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। अभी इतनी ही देर है जब महापुरुष कहते हैं कि वो अनुभव करने में विलंब क्यों करते हो, न करो भाई। फिर भी हमको पता नहीं चलता कि क्या करे तो ये विलंब हट जाए। तो इसके लिए अनुभवी महात्मा वो कहते हैं, सतशास्त्र वो कहते हैं कि चित्त की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। वहां प्रश्न होता है, चित्त शुद्धि किस उपाय से हुई और चित्त शुद्धि हुई या नहीं उसका पता कैसे चले। ये दो प्रश्न सामने आते हैं। तब फिर वो शास्त्र को अवलोकन करें, फिर वही संत समागम को याद करें। तो संत समागम और शास्त्र वही कहते हैं कि चित्त की शुद्धि के लिए आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की धारणा करनी होगी, और धारणा पूर्ण ध्यान करने से एकाग्रता हो जाती है। जब धारणा पूर्ण ध्यान करते हैं तब मन आप ही आप, चित्त आप ही आप अपने आप को स्वरूप में जोड़ देता है, धीरे धीरे स्वरूप में मिल जाता है। और जब ऐसा मिल जाता है कि वो भिन्न दिखाई न देवे, तब तो क्या बचा, एक ही जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो आनंद है, जो ब्रह्म है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा ही रहा और कुछ रहा ही नहीं। और जब वो अनुभूति हुई तब कहना नहीं पड़ेगा कि चित्त की शुद्धि हो गई है। जिस चित्त में दिव्य आनंद उछल रहा है, आत्मानंद झलक रहा है, इस आत्मानंद के महासागर में आप सराबोर हो रहे हैं, तब किसे पूछेंगे कि चित्त की शुद्धि होगी या नहीं होगी, कैसे पता चलेगा। अरे भाई प्रश्न ही रहे नहीं, समाधान ही समाधान सर्वत्र। फिर क्या चिंता, फिर क्या फिक्र। और इस ध्यान के लिए, उस धारणा के लिए, अंत में समाधिस्थ हो जाने के लिए मीन्स चित्त चैतन्य रूप हो जाए, चित्त अपने सत स्वरूप में, निज स्वरूप में, जो सर्वत्र स्थित है, जो सर्वाकार है, जो सर्व रूपों से प्रकट है, उसका अनुभव हो गया। फिर प्रश्न नहीं रहेगा। हमें क्षुधा बहुत लगी, एक के बाद एक ग्रास लेते जा रहे हैं,
तो क्षुधा की निवृत्ति हो रही है, वो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, हमको ही अनुभव होगा। और जब क्षुधा तृप्ति हो जाएगी और जब परोसने वाले कहेंगे और थोड़ा ले लो, हम कहेंगे परितृप्ति, अब नहीं चाहिए। ज्यादा आग्रह करेंगे तो कहेंगे क्षमा कीजिए, अब नहीं चलेगा, अब हम नहीं खा पाएंगे। तो हम अनुभूति करके बोलते हैं कि हमारी क्षुधा निवृत्त हो गई है। इस प्रकार जब हमारा चित्त चैतन्य भाव से थनगना उठेगा, थनगन होने लग जाएगा, तब हमको वो भी होश नहीं होगा कि हम आंसर करेंगे हमारा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया है। हम पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करके जो पूर्ण शुद्ध अपना निज स्वरूप है, उसी में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाएंगे। जब तक समुद्र में से जल उछलता है, तरंग बनता है, बुदबुदे बनता है, चक्रादिक का आकार धारण करता है, तब तक ये नाम रूप उसके भिन्न होते हैं। और नाम रूप के भेद से अंतर से स्वयं होने के बाद भी खुद ने अंतर बना दिया है। तरंग जब जान लेता है कि मैं ही जल हूं, जहां स्थित था वो मेरा ही रूप था, उछला हूं तब भी मेरा रूप है, और फिर जाके मैं उसी में ही समाने वाला हूं, इसलिए मेरा वो निरंतर रूप है। जब जल ही जल हर हाल में है, शांत सोम जल मिस जल, तरंग बना छोटे बड़े गणित, तो भी वो सब जल कहीं बुदबुदे हो गए, वो भी जल, चक्राकार हुआ तो भी जल। मगर हुआ कैसे? किसी के संग से, याद रखो। ये जल इतने भिन्न भिन्न नाम रूपों को कैसे धारण कर लेता है भाई? जब उसने पवन का, कंकर का, किसी का बस संग कर लिया तब। और पवन और कंकर है तो ब्रह्म रूप, मगर वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जानते नहीं, तो वो जल को अपने साथ जोड़ के उसको अपने जड़ता ही देंगे, चेतनता कहां से देंगे? ऐसे अज्ञानी जीवों का संग, याद रख, हमें स्वरूप से दूर 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 ले जाता है और कहां फेंक देता है पता नहीं चलता। याद रखे, अज्ञानी मीठा मीठा बहुत बोलेंगे। अज्ञानी जन आपको, आप महान हैं, आप समर्थ हैं, आप सब कुछ सामर्थ्य धारण करते हैं, इतना कुछ आप कर सकते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आप जैसे तीव्र कर्तृत्व करने वाले बहुत विरल ही होते हैं। आप जैसे अगर तो कह देंगे और कोई नहीं, ऐसे करके जगतिक प्रशंसा आपकी करेंगे। जगत में आपने जैसे सब कुछ अचीव कर लिया होवे वैसा दिखा देंगे। कीर्ति आपकी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मगर एक कीर्ति और प्रतिष्ठा के पिंजरे में बांधकर आपको फिर उठने नहीं देंगे। उसकी बात बराबर याद रखो। जो सत्संग नित्य प्रति हम करते हैं, वो सत्संग का संग हमें न होवे और हम कुसंगी हो जाएं, तो इसमें अहित किसका, अकल्याण किसका? हम सब समझते हैं अपना ही और किसी का नहीं। अरे भाई,
परमात्मा ने हमने मनुष्य तन दिया, उसके साथ साथ कुछ विशेषताएं दे दी है। अन्य योनि के जीवों को जो मन दिया है, वो मन अपने स्वार्थ के विचार करने के लिए दिया है। जो बुद्धि में निर्णयात्मक शक्ति दी है, वो भी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही दी है। इतनी ही वो चिंतन करेगा तो भी उसके लिमिटेशन में ही रहेगा, वो दीवार नहीं तोड़ सकेगा, बाहर नहीं निकल सकेगा। मगर मनुष्य को मन बुद्धि चित्त जो दिए हैं, इसका अगर सही उपयोग किया जाए तो उस मन बुद्धि चित्त से हम अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर ले सकते हैं, जन्म मरण की श्रृंखलाओं को काट सकते हैं, संचित में पड़े हुए कर्मों की फलश्रुति जब सामने आवे तब नरकवास निश्चित हो, युगों तक का नरकवास मिल जाए, ऐसे युगों का नरकवास भी हम मिटा सकते हैं। ये प्रभु की दी हुई शक्ति, सामर्थ्य। समस्त संसार को पार करके उसे असार जान के हम सार तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें विशिष्ट भेंट भगवान से मिली है, वो है निज स्वरूप को प्राप्त करने का सामर्थ्य। इस संसार में आपने जो भी पाया, वो क्या पाया उसके सामने देखो तो सही, एक तृण बराबर भी नहीं है, एक छोटे कंकर जितना भी नहीं है। चाहे अनंत ब्रह्मांड का ऐश्वर्य आपको मिल जाए, सिर्फ 3 लोक का नहीं, अगणित ब्रह्मांड जो संसार में उछल रहे हैं, वो ब्रह्म के कोई एक कोने में, एक अणु जितनी जगह में भी नहीं है। अब क्या कहे, तो तीनों लोग का ऐश्वर्य तो बहुत बहुत सूक्ष्म है। ब्रह्म के पास अनंत ब्रह्मांडों का जो ऐश्वर्य है, वो सब मूल्यहीन है, उसकी प्रतिष्ठा वहां कोई नहीं है। ये मूल्यहीन कुछ भी प्राप्त कर ले तो भी नहीं प्राप्त करने के बराबर है, मगर जो मूल्यवान है वो अपना निज स्वरूप है, जो स्वरूप प्राप्त करने का सामर्थ्य ईश्वर ने हमें दिया है। उसके लिए हमें 2 बात याद रखनी है, चित्त शुद्धि करें, और चित्त शुद्धि करके अखंड चैतन्य स्वरूप जो चित्त में प्रतीत हो रहा है, उसका ध्यान करें, उससे जुड़े रहें और उसी में मिल जाए। पहले से निश्चय एक ही करना है कि हमें अपने चित्त को शुद्ध कर लेना है, पहले सबसे पहले। तो इस चित्त शुद्ध करने के लिए विवेक जगा ले पहले। तो चित्त जो जगत का स्मरण करता है, उसकी जगह चित्त के पास चैतन्य का भाव करवा ले, आत्मा अनात्मा के बीच विवेक जगा ले, और नश्वर अनात्म देह को पहचान ले कि आज नहीं तो कल ये नश्वर, एक क्षणभंगुर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जो अनात्मा है वो देह है, देह है वो नश्वर है, वो रहने वाला नहीं है, और प्रतिपल वो नाश की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा। अरे क्या बात है, आगे नहीं बढ़ रहा भाई, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। वो आयु को घटाए जा रहा है, घटाए जा रहा है, घटाए जा रहा है, क्षण क्षण करके आयु बिल्कुल खत्म हो जाती है।
जैसे पानी का भरा हुआ मटका, उसे पानी जमता है, छिद्र दिखता नहीं है। ये मटके के बाहर पानी के बिंदु दिखाई देते हैं, मटका गीला दिखाई देता है। इस प्रकार न दिखे, इस प्रकार वो पानी धीरे 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 करके झरता जाता है और खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तब मटका सूखा हो जाता है। देखिए, इस प्रकार आयु पता नहीं चलता कि कैसे जा रही है। हम तुम सबको अपना बचपन याद है, लड़कपन याद है, क्या किया क्या नहीं किया वो सब याद। 50, 60, 70, 80 साल, किसी के 5, 10, 15 साल हो गए, अरे कोई 100 साल को बढ़ा चुके, पार कर गए, उस सबको भी अपना बचपन याद है। मगर जीवन भर में कभी वो सोच आई कि बचपन में बिल्कुल नन्ना मुन्ना इतना छोटा, जिसको सब प्यार करते थे, उसकी सब चिंता करते, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सुलाना, इन सब की चिंता करते थे। ऐसा में सबका प्यारा, बहुत सुंदर लगता था सबको। अब क्या स्थिति में पहुंच गया हूं? धीरे 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 क्षण होते होते, क्षीण होते 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 अब पूर्ण खत्म की घड़ियां आ गई। पूर्ण रूप से ये शरीर खत्म हो जाएगा, मगर जब हम खत्म हो रहेंगे ऐसा भाव है, तब तो देहाभिमान में हम, देह अभिमान से मरते हुए देह को अमर समझने की गलती कर रहे हैं। किसी के सामर्थ्य की बात नहीं कि शरीर को जो मृत्यु लोक में पैदा हुआ है उसको मरने से रोक सकते, मगर सबका वो सामर्थ्य है। कोई भी मनुष्य अपने सामर्थ्य को पहचान ले कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो उसको मारने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं। प्रकृति में जितने भी मारक तत्व हैं, जितने भी मारने वाले साधन बनाए गए हैं, सो सब अजमाए जाएं तो भी हमें मारने वाला कोई नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं कि वो हमें मार सके। तो इसके लिए अनात्मा आत्मा का विवेक जगा ले भाई। आत्मा अजर अमर अविनाशी, निर्भय है, निश्चल है, सब क्षोभों से रहित है, कोई विक्षेप उसे विक्षेप नहीं कर सकता, चाहे महाप्रलय क्यों ना आ जाए। ऐसे अगणित महाप्रलय चले गए, अगणित बार सृष्टि का सृजन होता रहा, वो सब सर्जन और संहार में जो अचल है, निश्चल है, वो आत्मा हम है। इतनी पहचान अपनी खुद की हो जाए तो फिर अपने उस स्वरूप की धारणा नित्य करनी चाहिए। अपने अविनाशी स्वरूप की आंखें मुंद करके हम धारणा करें, आंखें मुंद कर ले और धारणा करें, उसका चिंतन करें। धारणा करते 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 वो स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, अंतर में उभर जाएगा। उसके साथ अपने चित्त की सारी प्रक्रिया को जोड़ दो, उसी से ही अखंड एकता करते रहो। ऐसे चित्त की तमाम वृत्तियां जब अखंड एकाकार हो जाएगी, आत्माकार हो जाएगी, तब आप धीरे 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 अपने आप को उस पूर्ण रूप में पाओगे।
शाश्वत स्वरूप की दिव्यानुभूति करोगे, वहां से जीवन मुक्ति की मौज शुरू हो जाएगी। योग के सब अंगों में ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा किसके? तो धारणा अपने आत्म स्वरूप की, अपने निज स्वरूप। इस प्रकार के संयम से जब हम युक्त हो जाते हैं, तब तो इंद्रियों का संयम भी हो जाता है, पता नहीं होता, देह अभिमान छूट जाता है, मन का भी संयम हो जाता है, बुद्धि निग्रहित हो जाती है, सब आत्माकार बन जाते हैं, निज आकार में रमण करने लग जाते हैं और परम दिव्य अनुभूति उस स्वरूप की अनुभूति के साथ इसको छोड़ने देना है भाई। यहां से अगर छोड़ दिया तो वृत्तियों की आदत है विषयों की ओर धावना, दौड़ेगी, विषयों की ओर जाएगी, झूठे संसार में भटकेगी और भूल जाएंगे कि आपने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया था। फिर आप इसी जगत में कभी किसी की बातों में, कभी अपनी स्तुति होए तो उसमें, कभी निंदा में भी भटक जाते हैं हम, निंदा में, कभी कोई लाभ प्राप्त करके उसमें, कभी कोई हानि से चिंतित हो जाते हैं, तब देखिए जगत में फंस जाते हैं। दुख में भी फंसते हैं, सुख में भी फंसते हैं, क्योंकि इस जगत में कुछ है नहीं सुख दुख, ये संपूर्ण जगत भ्रमरूप है भाई। इस सत्य का स्वीकार करके इस ब्रह्म का व्यवहार कालीन ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त में एक बार जो चित्त में झांकी की है, उसकी धारणा करके उसका ध्यान करें। आपके पास जितना समय है, 2 मिनट क्यों नहीं है, 2, 5 मिनट, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो आपके पास है, जितना कर सको इतना धारणा करके उसका ध्यान करो, उससे जुड़ जाओ। ध्यान करना में जुड़ जाए, एकात्मता सिद्ध करनी है, एकत्व सिद्ध करना है, भिन्नत्व का त्याग करना है। तो इसके लिए हम अभ्यास को दृढ़ बनाएं, वृत्तियां को आत्माकार करें, विषयाकार होती हुई वृत्तियां को खींच ले वापिस, जगत में भटकती हुई वृत्ति को मोड़ ले और लाके स्वरूप में जोड़ दे। इस वृत्ति के साथ जुड़कर वो आत्माकार हुई, सब वृत्तियां को इसी के आकार बनाएगा। धारणा से इस अखंड चैतन्य स्वरूप की, आत्म स्वरूप की दृढ़ता करने का अवसर मिल जाएगा। और अब कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, सिर्फ ध्यान, सिर्फ एकाग्रता। चित्त की वृत्ति जहां जाए वहां उस आत्मानुभूति के लिए उद्यम। तो ध्यान के समय आसन आपका सिद्ध हो गया होगा, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, योगासन, जो भी आपको पसंद है वो आसन कर लो, वो जमा लो और फिर धारणा करो। यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब तो स्वाभाविक होते रहेंगे, उसके साथ ये हो जाएंगे। फिर अंतरंग साधन होंगे, वो है धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें सिर्फ अद्वैत की अनुभूति के लिए सावधानी। इस प्रकार अभ्यास करते करते
आपने जो 5 मिनट 15 मिनट घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम निकाला और इसमें जो आनंद लिया वो आनंद व्यवहार में भी लेना शुरू कीजिए। जब तक जीवन है तब तक प्रारब्ध है। प्रारब्ध तो अंतिम श्वास के साथ ही छूटेगा। तो उसको निज स्वरूप को हमें निरंतर अनुभव करना है, उसकी अनुभूति अखंड रखनी है। तो हमें व्यवहारकालीन अनुभूति के लिए प्रयास करना चाहिए। जो अभ्यास समाधि में किया, धारणा और ध्यान से समाधि तक पहुंचे, उस समाधि खुलते भी उसी में स्थिति बनाए रखें। ये ध्यान, ये सावधानी बहुत जरूरी है। व्यवहारकालीन समाधि हो जाए ऐसी सावधानी रखो। व्यवहार इंद्रिया से होता है। अरे मन भी जुड़ा है तो तन मन से होते हुए व्यवहार उनका विषय है। तुम्हारा विषय तुम्हारा स्वरूप है। तो व्यवहार स्वरूप के साथ रहकर करो। वो व्यवहार कैसा होगा इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उत्तमोत्तम व्यवहार होगा, सर्वोत्तम व्यवहार होगा। उस व्यवहार में कोई क्षति नहीं आएगी, उस व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं रहेगी, इस व्यवहार में कोई गलती नहीं ढूंढ पाएगा। तो व्यवहारकालीन समाधि स्थिति, इसमें आंखें मूंदने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कोई आसन सिद्ध करके उसमें बैठने की भी आवश्यकता नहीं, उसे कोई कार्य को बदलने की आवश्यकता नहीं। प्रारब्ध वेग से जो भी कार्य सामने आ जाए उस स्वरूप के साथ जुड़कर करोगे तो वो कार्य स्वाभाविक शास्त्र सम्मत होगा। शास्त्र विरुद्ध तुमसे कुछ भी नहीं होगा और शास्त्र सम्मत कार्य भी होगा और आपकी स्वरूप की दृढ़ता भी हो जाएगी। इसी प्रकार शेष जीवन जीने की युक्ति इस मनुष्य को एक को ही परमात्मा ने दी। उस युक्ति को पाने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करके इस युक्ति को आजमाते रहे। इसी प्रकार प्रारब्ध को शेष कर दें और पूर्णता में स्थित हो जाए। याद रखिए, चित्त मलिन न रह जाए इसकी पहले सावधानी रखें। चित्त को शुद्ध करना है। वो चित्त कुसंग से अशुद्ध होता है। गलती से भी कुसंग न करना। कुसंग किसको कहते हैं? जिसका विचार, वाणी, वर्तन शास्त्र सम्मत नहीं है। वो ऐसे कुसंगी जन का संग न करना। संग करने योग्य कौन है, ऐसा प्रश्न है तो जो शास्त्र सम्मत जीता है, न कभी किसी की निंदा करता है, न कभी किसी की स्तुति करता है। वो सम शांत आत्मभाव में स्थित रहता है। सतत अन्य को अन्य नहीं निज स्वरूप समझता है। किसी का दुख अपना दुख समझता है। उसको मिटाने के लिए तुरंत ज्वलंत प्रयत्न करता है। ऐसे का संग करना चाहिए। एक सत्य घटना हुई है, समय तो हो रहा है फिर भी शॉर्ट में कह दूं। जो मनुष्य बनता है, मनुष्य मानव बनता है, वो अवश्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और निजी व्यवहार से ही प्राप्त कर लेता है। एक सत्य घटना बनी थी राजाशाही के जमाने में। एक बड़े अच्छे नगर के वो राजा रोज प्रति शाम को भगवान के मंदिर दर्शन के लिए जाते और फिर अपने सुंदर उपवन में घूमते। भगवान का चिंतन करते करते सुंदर उपवन में घूमते। उसको एक आदत थी। वो आदत के लिए मंत्री सिपाही सब परेशान रहते। वो राजा को पता नहीं। उसी के नगर में एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण, भूखा प्यासा, दुर्बल शरीर, टूटे फूटे वस्त्र,
पहुंच गया। उसने नगर देखा तो बहुत अच्छा लगा। वो इतना धन धान, इतनी समृद्धि वाला नगर, यहाँ मेरी क्षुधा तृषा तृप्त हो जाएगी, मुझे विश्राम मिलेगा। वो भिक्षा की याचना के लिए घर घर फिरने लगा। जिसने सोचा था कि यहाँ मेरी क्षुधा तृषा, मेरी ये वस्त्रादि की कमियां सब दूर हो जाएगी, भटकता भटकता सुबह से शुरू किया था उसके घर घर जाने का, मांगने के लिए। 2 बार का समय हो गया, तब तक कुछ उसको नहीं मिला। थका बेचारा। फिर तो उसको चक्कर आने लगा। क्षुधा तृषा के ताप से आंखों के सामने अंधेरे हो गए। वो एक जगह पे बैठ गए। नगरवासी सब वहां से निकलते थे, कोई पूछता नहीं था भाई तुझे क्या हुआ। इतने में एक साधु आए। साधु ने आके उससे सांत्वना दी। साधु के पास और कुछ नहीं था, थोड़ा जल था, पिलाया और बोले प्रभु भाई तू क्यों इतना दुखी है? वो कहता है कि प्रभु इतने धन धान्य सौंदर्य से भरपूर नगर में मैं आश लेके आया था, मेरी क्षुधा पिपासा निवृत्त हो जाएगी, मेरी वस्त्रहीनता भी निवृत्त हो जाएगी। सुबह से मुट्ठी चावल के लिए याचना कर रहा हूँ, घर घर जाता हूँ भीख मांगता। अभी तक मुट्ठी अन्न नहीं मिला। अब क्षुधा से पीड़ित मैं गिर गया हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं। प्राण जाने की तैयारी में आपने मुझे जल पिलाया, मुझे सांत्वना दी, कुछ हिम्मत आई। क्या करूं, मुझे कहां से अन्न मिलेगा? महात्मा जी ने कहा तो किसी मानव के पास जाके अन्न की मांग कर। तो किससे मांग करता है? कीट पतंग से, पशु पक्षियों, भेड़ बकरियां से किससे मांगता है? जिनके पास नहीं हो उसके पास मांगते हैं। अरे महाराज ऐसी क्या बात करते हो, इतनी समृद्धि छलकती है ना। अरे भाई किसी के पास कुछ नहीं, कोई मानव के पास जा। मैं मानव को कैसे पहचाने? महाराज ने अपने झूले में से चश्मे निकाले और चश्मे दिए, जा देखता जा, सबको देखता जा। जब कोई मानव मिले तब हाथ फैलाना, तब तक हाथ नहीं फैलाना। महाराज ने चश्मे दिए, उसने चश्मे पहने, सामने महाराज को, महाराज को ही देख लिए। दया की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, ऐसे सुंदर दिखने लगे। बोले मगर साधु जिनके पास एक लंगोटी के सिवा और कुछ नहीं, उससे मैं कैसे क्षुधा निवृत्ति की बात करूं? वो चश्मे लेके आगे बढ़ा। तो कुत्ते दिखे, कोई बिल्ली दिखे, कोई लुटारे दिखे, कोई भिखारे दिखे, कोई कीड़े पतंग दिखे, ऐसे भिन्न भिन्न रूप से सब मनुष्य दिखने लगे उसके बाद। क्या ये क्या? चलता 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 उसने एक कोने में एक मोची जूते, किसी के जूते सिलते हुआ देखा। उसको अपने चश्मे में वो मानव दिखाई दिया। अरे भाई तुम मोची से कैसे मांगोगे, तो ब्राह्मण हो। देखिए अभिमान थोड़ा सा भी होता है, तब तक अहंकार के कारण हमारे में भेद भी बने रहते हैं। तो मिटाना है अहंकार। मोची ने देखा कि एक दुर्बल गिरे हुए पड़े हैं। आए प्रभु मैं क्या सेवा आपकी कर सकता हूँ? क्षुधा तृषा से दुखी, रोड सामने तंदूरी की दुकान थी, हलवाई की दुकान थी। वहां जाके वो आधा दिन इसने जितना भी काम किया था तो इसके बटवे में कुछ पैसे डाले हुए। वो जाके उसने वहां ढोल दिया। तो बोला महाराज मैं उस आदमी को लेके आ रहा हूँ, इतने में से जितनी मिठाई हो इतनी मिठाई खिला दे।
जाके बोला इसे सामने ही जाना है, आपका मैं सहारा करूँ, अगर आप, मैं हूँ तो मुझे, अगर आप चाहें तो मैं आपका सहारा करूँ, नहीं तो आप चलिएगा। वो आपको मिठाई खिला रहा है। क्षुधा से तो पीड़ित थी। ब्राह्मण ने सहारा लिया, मानव की एक है, दूसरा तो मानव है नहीं, सहारा लिया और जाके वहाँ बैठ गए। वो कंदोई ने मिठाई दी, कहते महाराज मैं जब तक वापस आऊँ ना तब तक आप यहाँ बैठे रहना, खाना खा के। तो दुकान वाले को बोला कि खिलाओ, पेट भर के, पानी भी पिलाओ, इतने में से जितनी मिठाई आती है इतनी खिला दो। 15 पैसे, 15% तो काफी मिठाई आ गई। महाराज ब्राह्मण को दे दी, ब्राह्मण भोजन करते रहे। वो वहां से दौड़ घर गया, एक सुंदर उसने मोजड़ी बनाई थी। बोला कि अभी भी खुदा इससे निवृत्त हुई, और आगे क्या होगा उसका। ये दुर्बल वृद्ध ब्राह्मण वो मोजड़ी लेके आया और चौराहे पे खड़ा हो बेचने के लिए, इसमें से जितना भी आवे इस ब्राह्मण को दे दो। उसके घर पे अन्नदान नहीं था कुछ, रोज जो काम करता था लाता था, उसे से परिवार का पोषण करता था। फिर भी आधे दिन की कमाई तो दे ही देती। फिर एक मोजड़ी बेचने के लिए रखी थी, बनाई थी, जिसे कुछ दाम आ जाए तो और भी खर्च निकल जाए। वो लेके चौराहे पे खड़ा हो गया। इतने में राजा का मंत्री बहुत व्याकुल आया और देखा कि मोजड़ी राजा को पसंद आ जाएगी। बोले क्या दाम। बोले राजा ने मुझे जूते के लिए रोज मुझे 500 रुपये देते हैं। इस जमाने में बेस्ट में बेस्ट मोजड़ी होनी चाहिए, मैं प्रतिदिन ले जाता हूँ कहीं से ढूंढ के। अब तो कहीं भी वो बेस्ट मोजड़ी नहीं मिलती। अब राजा क्रुद्ध हुए, जितने भी ले गया, सिपाही भी जितने भी ले आए, वो कोई राजा को पसंद नहीं आई है। अब राजा ने गुस्सा करके बोल दिया, अगर तू लेके आएगा तो 500 रुपया दूंगा, नहीं लेके आएगा तो शिरच्छेद कर दूंगा। राजा को तो गुस्सा, इसलिए हम सब परेशान हैं। मगर तेरे पास ये मोजड़ी है, मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे लगता है कि राजा को पसंद आएगी। मोची क्या कहता है, जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये मेरी नहीं है, उस ब्राह्मण देव के लिए बनाई मैंने है। अगर वो ब्राह्मण देव को मैंने अर्पण कर दिए, तो इसलिए भगवान को इस ब्राह्मण के जीव को बचाना है, तो उस शुद्ध ब्राह्मण के लिए वो मोजड़ी राजा को पसंद आ जाएगी, पसंद करवा देंगे। लेके गया, राजा खुश हो, बढ़िया बराबर जैसे नाप लेके बनाई हो, सुंदर रत्नों से मड़ी हुए वैसे उनको दिखी, और राजा ने पहन ली, खुश हो गए। तब राजा 500 रुपया मोजड़ी का उनके मंत्री के पास लाए, और 500 रुपया बख्शिश देने के लिए भी मंत्री को बोला। वो कहता है महाराज जरा रुकिए, इस धन पर मेरा अधिकार नहीं, सामने जो बैठे हैं ना उसका अधिकार है, मैं उसको बुला लेता हूँ, उसको ही आप मुझे इस धन को छूना भी नहीं चाहिए। राजा को आश्चर्य, क्या बोल रहे हैं। वो लेके आया, महाराज ये मोजड़ी मैंने उनके लिए बेचने का निश्चय किया था, इसलिए इस धन का अधिकार उसे है, कि भूदेव को आप दे दीजिए। ब्राह्मण को वो अर्पण करवा दिया। वहां प्रत्यक्ष परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। देखो व्यवहार शुद्धि से क्या लाभ मिलता है। उस मोची को ये परमात्मा स्वरूप वो ब्राह्मण देखने लगा, जिस चश्मे साधु ने दिए थे वो पहन के, ये तो परमात्मा का स्वरूप, और क्या पसंद। किसी को वो परमात्मा नहीं दिखता था, मगर वो शुद्ध सात्विक क्षुधा तो ब्राह्मण को वो परमात्मा दिखाई दे। वो ब्राह्मण ने उसे दंड प्रणाम, जिसका व्यवहार शुद्ध, जो अपने स्वार्थ की नहीं सोचता, जो किसी के हित की ही सोचता है, उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए, चित्त शुद्धि के लिए और कोई उद्यम करने की आवश्यकता नहीं। अपने निज व्यवहार को अद्वैत भाव से ब्रह्म स्वरूप से करते जाओ, और देखो, पाओ और अनुभव करो। अनुभव करने के लिए हमें प्रारब्ध वेग से जो भी व्यवहार मिला है, व्यवहार को प्रभु प्रत्यार्थ करें,
प्रभु सबका रूप है, सब रूप भगवान नहीं धारण किए। जो आपके सामने आ जाए उनके हित के लिए जितना हो सके इतना कर दो। ये मोची ने, मोची देखो, ये मोची ने अपना सर्वस्व उस ब्राह्मण देवता के लिए अर्पण कर दिया और उसने परमात्मा स्वरूप की अनुभूति कर ली। तो इस प्रकार हम भी दिव्य अनुभूति, आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। अपने व्यवहार को शुद्ध करके शास्त्र सम्मत रूप से आगे बढ़ेंगे तो आत्मा का विवेक करें, अनात्म चीज़ों को छोड़ते जाएं, आत्मस्वरूप को ग्रहण करते जाएं, फिर आत्मनिर्भरता के लिए उद्यम करें, शास्त्रों का अभ्यास करें, संतों का संग करें और अविरत चिंतन करें। ये सब करते करते धीरे धीरे क्रमशः प्राप्ति होगी, मगर शुद्ध व्यवहार से तो तुरंत प्राप्ति। तो तुरंत प्राप्ति का योग हम सबको, मनुष्य तन वालों को मिला है। हम सब इस योग का सदुपयोग करें और परमात्मा की सतत कृपा हम पर बनी रहे। थोड़ा ज़्यादा समझ लिया है, कोई बात नहीं, अगर हम जब तो करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम नमः पार्वती पतये